स्टूडेंट, तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी और मन लगा के बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होगे। तो आज मैं उन स्टूडेंट से पूछने वाली हूँ जो रीट वाले स्टूडेंट है और जो रीट की तैयारी 2026 में करना चाह रहे हैं। मान लो कि रीट का सवाल अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो शायद आप भी कर लोगे उसे, लेकिन जब वही कॉन्सेप्ट, वही एक फैक्ट, वही एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऐसी लैंग्वेज में आ जाए तो जिसे देखकर आप सोचने लगो कि हाँ, मैंने ये तो पढ़ा है लेकिन पूछा क्या है। और यही बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मुझे ये चैप्टर आता है, लेकिन एग्ज़ाम ये नहीं पूछता कि आपने चैप्टर पढ़ा है या नहीं। एग्ज़ाम ये देखता है कि आप उसी कॉन्सेप्ट को पहचान पाते हो या नहीं। अगर आपके सामने घुमा कर वो सामने रख दिया जाए तो आप समझ पाओगे या नहीं। मान लीजिए आपने एक फैक्ट पढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो फैक्ट याद है, लेकिन क्वेश्चंस में उसी फैक्ट को स्टेटमेंट में बदल दिया जाए, फिर वही स्टेटमेंट में पूछा जाए कि कौन सा कथन सही है, आप वहीं रुक जाओगे, क्योंकि फैक्ट नहीं आता था फैक्ट, लेकिन उसका बदला हुआ रूप आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे घुमा रहा है। फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है पहचानना। आप सीधा सीधा पढ़ के रिवाइज करके चले जाओगे तो एग्ज़ाम इतना सरल से नहीं निकल जाएगा। सरलता से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और समझना होगा पढ़ने के लिए। और रीट की तैयारी में सबसे बड़ा फ़र्क यही है, पढ़ने वाले और एग्ज़ाम में सही करने वाले स्टूडेंट के बीच। एक स्टूडेंट कहता है, मान लो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, दूसरा स्टूडेंट कहता है मुझे ये कॉन्सेप्ट भी किसी फॉर्म में दिखा दो, मैं पहचान लूँगा। आप सोचिए कि अगर 2026 में आप भी वही पुराना तरीका लेकर बैठ गए हैं, पढ़ा हुआ अंडरलाइन किया, 2 बार रिवाइज कर लिया, आगे बढ़ गए, तो क्या आप उसी क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को घुमाकर पूछे हुए? यही सवाल आपको आज खुद से पूछना है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रही कि पुरानी तैयारी फेंक दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरानी तैयारी को देखने का पुराने नोट्स फेंक दो। आप बस 2026 में पुरानी तैयारी करने या देखने का नज़रिया बदल दो, क्योंकि हो सकता है आपकी किताब वही हो, आपका सिलेबस वही हो, आपके टॉपिक्स वही हो, लेकिन क्वेश्चंस को देखने की आपकी नज़र वही पुरानी रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं रीट 2026 में सब वही है, फिर इतना बदलाव क्यों है? और सबसे ज़रूरी बात, पुरानी तैयारियों को ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो, जो तरीका कमज़ोर, उसे बदलना होगा। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। आखिरी में आपको ऐसी तैयारी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बार बार क्या पढ़ना है और किस चीज़ पर अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर ये करते हैं कि रीट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हर साल स्टूडेंट पुराने वीडियोज़, पुराने नोट्स देखकर सोचते हैं बस यही तो पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ सिलेबस देखकर नहीं होती। आपको ये भी देखना पड़ता है क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ये नहीं पूछा जाता ये क्या है। कई बार वही कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से सामने आ जाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट वही लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, और यही पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। इसलिए 2026 में सबसे पहले बदलाव आपको अपनी प्रिपरेशन अप्रोच में करना है। अब एक बात होगी, सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आपको उसी डिफिनेशन पढ़ ली, फिर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, आपको लगा हाँ मुझे ये आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आया आप रुक गए। क्या प्रॉब्लम क्या थी? आपने टॉपिक पढ़ा था लेकिन क्वेश्चंस को समझने की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसलिए रीट की तैयारी में सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको पढ़ना और क्वेश्चंस में उसी कॉन्सेप्ट को पहचानना। अब आती है दूसरी बड़ी गलती कि बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे। एक बुक, दूसरी बुक, एक पीडीएफ, दूसरा पीडीएफ, टेलीग्राम्स के नोट्स, यूट्यूब के नोट्स, यूट्यूब लेक्चर। कुछ दिनों में बहुत बात खुद स्टूडेंट को पता रहता है कि पढ़ना किससे है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्राइमरी सोर्स तय करना होगा, फिर उसी से कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। उसके बाद PYQ और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लगाने हैं। यही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अब बात करते हैं रिवीजन की। रीट की तैयारी में रिवीजन को आखिरी के लिए मत छोड़िए।
आज आपने कुछ पढ़ा तो उसी 5 मिनट का रिकॉल कीजिए। आप दिन में दोबारा देखिए, फिर कुछ दिनों बाद बिना किताब खोले खुद से पूछिए मुझे क्या याद है, क्या एक्टिव रिकॉल है। क्योंकि कई बार हमें लगता है यह देखकर कि याद है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब किताब बंद हो। अब आपसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ कर कहते हैं मुझे ये समझ आ गया, तो वहीं मत रुकिए, क्योंकि उस टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चंस में सिर्फ सीधे वाले सवाल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस लगाइए जिनमें स्टेटमेंट में 2 कॉन्सेप्ट का कंप्रोमाइज़ किया जाए, सही कथन या गलत हो, बेस मजबूत हो, ऑप्शन आप में बहुत क्लोज हो, क्योंकि इसमें आपकी आंख क्वेश्चंस की लैंग्वेज पहचानना सिखाती। और 2026 की तारीख का असली ट्विस्ट आपको सिर्फ ये नहीं देखता है कि मैंने कितना पढ़ लिया, आपको ये देखना है जो पढ़ा है उससे एग्ज़ाम में कितना पहचान पा रही हूँ। ये दोनों बातें अलग है। एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ सकता है, दूसरा स्टूडेंट 6 घंटे भी पढ़कर भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ रिकॉल, रिवीजन, PYQ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। अब बात करते हैं पुराने स्टूडेंट की। अगर आपने रीट की तैयारी पहले शुरू कर रखी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन मिटाकर दोबारा शुरू नहीं करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कीजिए, फिर अपने पुराने नोट्स को चेक कीजिए, कि फिर पिछले क्वेश्चन देखिए और खुद से 3 सवाल पूछिए कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता है, क्या मुझे बिना देखे याद रहता है, क्या मैं क्वेश्चंस में उस कॉन्सेप्ट को पहचान पाती हूँ। अगर तीनों में तीसरे सवाल का आंसर नहीं है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट बढ़ानी होगी। और अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो एकदम पूरा सिलेबस उठाकर मत बैठिए। पहले अपनी लेवल 1 या लेवल 2 की ज़रूरत समझिए, फिर सब्जेक्ट को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटिए। एक दिन में सब कुछ कोर्स ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। एक टॉपिक पढ़िए, उससे क्वेश्चंस कीजिए, गलत क्वेश्चंस की नोटबुक बनाइए और हर सप्ताह एक छोटा रिवीजन टेस्ट दीजिए। अब एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं, गलत क्वेश्चंस होने के बाद आंसर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये मत कीजिए। आपका गलत क्वेश्चंस आपकी सबसे बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्वेश्चंस गलत पढ़ा, फिर ऑप्शन में या कन्फ्यूजन हुआ, या जल्दबाजी के कारण गलती कर लिए। कुछ दिनों बाद आपको खुद दिखने लगेगा कि आपकी गलती बार बार किस जगह हो रही है। अब आती है दूसरी बात कि क्या पुरानी तैयारी भूल जानी चाहिए। पुरानी तैयारी भूलनी नहीं है, पुरानी तैयारी को अपग्रेड करना है। अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं और अगर आपके पास अच्छी बुक है तो उससे पढ़िए, लेकिन उसके साथ लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस नोटिफिकेशन ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए। क्योंकि 2026 की तैयारी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि कोई स्टूडेंट बिना ऑफिशियल अपडेट के देखे सिर्फ पुराने पैटर्न से मानकर चलता रहे। आपका वो नज़रिया सही नहीं रहेगा पढ़ने का, क्योंकि 2026 में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बदलाव किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते रहिए। वही चीज़ गलती नहीं करिए कि आपने बुक उठाई, सिलेबस देखा, बुक उठाई, बुक में पढ़ा, जो सीधे सीधे क्वेश्चंस लगे कि इससे बन सकता है, आपने वहाँ अंडरलाइन कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, फिर आप आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। जहाँ पे आप अंडरलाइन किए हैं उस चीज़ को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। अगर उसमें आप एक लाइन में अंडरलाइन किए हैं तो उस एक एक शब्द का, वर्ड का मतलब समझिए कि कैसे कैसे इसमें फैक्ट क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा सकता है। आप उस टॉपिक को समझिए। जब तक आप समझेंगे ना, ये नहीं कि आप पढ़ के आगे बढ़ गए। आप 2026 का पढ़ने का थोड़ा नज़रिया चेंज करिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इतना इजी तरीके से नहीं पूछता, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा कभी भी नहीं पूछता। आपको कॉन्सेप्ट हमेशा घुमा के ही पूछेगा। आप कितना भी पढ़े रहोगे ना, आपको लगेगा कि ये हमने पढ़ा है, और ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे, आपको लगेगा हमसे आ रहा है, लेकिन आप वही गलत करके चले आओगे और बाद में आके घर देखोगे अरे हमने ये तो गलत कर दिया। सबसे बड़ी आपकी कमियां यहीं पे है कि आपने टॉपिक को समझा नहीं, कॉन्सेप्ट को पहचाना नहीं, आपने फैक्ट याद ही नहीं था। तो सबसे बड़ी ये है कि आप टॉपिक पढ़ो, उसको समझो और अपने हिसाब से उसका जो कठिन लगे, जिससे बने, आप उसका नोट्स बना। तो आप 2026 में रीट की तैयारी अच्छे से करिए, ताकि आप पहली बार में आपका रीट निकल जाए। और एक आपका टारगेट होना चाहिए
जैसे 90 नंबर लाना है, तो ये आप टारगेट मत बना के चलिए कि हमको सिर्फ 90 नंबर है, उससे अधिक का टारगेट बना के चलिए। 120 नंबर, हमको उससे अधिक का टारगेट बना के चलना है कि हमको इससे अधिक नंबर लेके आना है। तब आप जाके कहीं 90 नंबर, अगर आप उतना ही सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे। इसलिए ध्यान में रख के आप अपना सब्जेक्ट चुनिए और अच्छे से पढ़िए, सिलेबस देख के, और हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसका फैक्ट याद करके रखिए, या फिर आपके पुराने नोट्स हों उससे पढ़िए नहीं कि आप सीधा सीधा बुक उठा के आपने पढ़ लिया। ये गलती मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अगर आप रीड स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपको पता नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको सोल्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो ये आप 2026 में कुछ चीज़ें का बदलाव होने वाला है, तो आप एग्ज़ामिनर से 2 कदम आप ज़्यादा अच्छे से चलो, क्योंकि वो बहुत